नमस्कार मित्रों। आज जो है मंगली दोष के बारे में बताएंगे। मंगली दोष कब होता है और कैसे होता है। लग्ने व्ययेच पाताले, लग्ने व्ययेच पाताले जा, लग्ने व्ययेच पाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे स्त्री जाता भ्रातु हंती च भ्रता भार्या हरे भवेत। अगर स्त्री के जन्मांग में अगर जो मैंने संख्या लिखी है 1, 4, 7, 8 और 12, अगर इन भावों में मंगल जो है उसके पति के लिए हानिकारक होता है और पुरुष की कुंडली में यही मंगल पत्नी के लिए विनाशकारक भी होता है, ऐसे में स्त्री और पुरुष दोनों जो है मंगली कहलाते हैं। वर और कन्या के अगर लग्न चौथे स्थान में, लग्न में और 7वें स्थान में और 12वें जो में संख्या लिखी हुई है, ये इन भावों में स्थित अन्य अगर पाप ग्रह हों, मंगल एक दूसरे के का जो हानिकारक होते हैं, वो कहा गया लग्ने पापा व्यये पापा पाताले चांबरे तथा। किंतु यदि कुंडली में मंगल समान हो या कोई अन्य पाप ग्रह उक्त स्थानों के मंगल के समान होता है तो विवाह शुभ और दीर्घ आयु देने वाला होता है तथा जो है पुत्रों की भी ये वृद्धि करता है, करने वाला होता है। भूम तुल्यम यदा भूमो पापो वा तादर्शो भवेत् उतवाह सुगदम प्रोक्तासी चरायु पुत्र वर्धनम। अगर इन स्थानों में अगर मंगल हो पुरुष की कुंडली में और कन्या की कुंडली में इन्हीं भाव में पाप ग्रह हो तो ये मंगल दोष को खत्म कर देते हैं। अगर कन्या की कुंडली में सेम अगर इन भावों में मंगल हो और पुरुष की कुंड इन भावों में अगर मिलान के समय पाप ग्रह हो तो क्या करता है, मंगल दोष को खत्म करता है। आइए जानते हैं आगे को। जन्म कुंडली में और चंद्र कुंडली में शुक्र की स्थिति से लग्न में एक स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 12वें स्थान में, जो है 8वें स्थान में अगर मंगल व अन्य कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह इन स्थानों की कुंडली में मंगल दोष को निर्णय किया जाता है। जैसे क्रूर ग्रह क्या है, शनि है, सूर्य है, मंगल है, ये क्या है, राहु है, केतु है, क्या है, क्रूर ग्रह हैं। इनमें जो है मिलान के समय वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मंगल दोष का जो लास्ट निर्णय इन पूर्व स्थिति जो पाप ग्रहों का जो योग इनका जो है अच्छी तरह से विचार होता है, सावधानी से इनका जो है विचार किया। कुंडली मिलान के समय वर कन्या के इन भाव में अगर पाप ग्रह हों तो इनमें जो है मंगल दोष को दूर करता है। मंगल दोष वर कन्या के कुंडली में दोष का जो परिहार जब मिलाते हैं जो अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं और दोनों कुंडलियों में कुंडली के मंगल दोष का जो प्रभाव पड़ता है वह मंगल दोष एक है, लगना है, सुख स्थान है, 7वां स्थान है, लगना ये लगन है, ये चौथा स्थान है, स्त्री स्थान है, शरीर का स्थान है, व्यय का स्थान है। तो इन कुंडली में जब अरिष्ट कारक शनि राहु केतु यदि पाप ग्रह स्थित हों तो एक दूसरे के दोष को नष्ट कर देते हैं। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इन स्थानों में अगर पाप ग्रह हों तो इन दोष को खत्म करता है। उसका एक शनि भूमो थवा कचितः पापम वा तादर्शो भवेत् तयेवं भवने स्वे भूम दोषो विनाशकतम। अगर मेष राशि का मंगल अगर लगन में मेष राशि मेष वृश्चिक कयुर्भूमो, अगर मेष राशि का मंगल
अगर लग्न में हो और वृश्चिक राशि का चतुर्थ में, मकर का सप्तम स्थान में, मेष राशि का लगन में हो और वृश्चिक का जो है क्या कहते हैं चतुर्थ स्थान में हो, मकर का सप्तम में हो और कर्क का नवग्रह अष्टम भाव में, धनु राशि का मंगल, अगर धनु राशि है, अगर वहाँ मंगल बैठा है वो व्यय भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता है। कहा गया है अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुचे धूने मृगे कगे करके चास्तो भूमो दोषो न विद्यते। कुछ आचार्य का मत है, कुछ आचार्य कहते हैं कि वृष राशि का मंगल अगर सप्तम भाव में और कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में होने पे मंगल दोष नहीं होता है। कुछ आचार्य कहते हैं अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजो प्रवस्ते घटे रंदे भूमो दोषो न विद्यते, अर्थात बलि गुरु या शुक्र लगन या सप्तम में होने तथा मंगल के नीच, जो मंगल जो है अपनी राशि से, कोई भी ग्रह है कोई भी राशि अपने सप्तम राशि में ऊंच के होते हैं, वहीं से सप्तम में नीच के हो जाते हैं, तो शत्रुग्रही तथा अस्त वक्री होने पे मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। या किसी से अगर सन मदे से आदि रवि रक्तम जो है सूर्य के में अगर मंगल हो तो सूर्य के अंदर इतनी गर्माहट होती है कि मंगल के दोष को वो समाप्त कर देता है। केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह तथा तीसरे, छठे और आठवें और 11वें अगर इन भाव में पाप ग्रह हो तो भूम दोष का ज्ञान शांत होगा। जो इसको जो है मूर्त दीपक में इसका आपको वर्णन मिलेगा। केंद्र में अगर शुभ ग्रह और सप्तम और अष्टम भावे से मंगल और राहु देखते हूँ तो मंगल दोष का जो है विद्युआ योग का नाश करते हैं। लग्न से अच्छे, लगन में अगर अच्छे ग्रह पड़ जाएं या सप्तम में अच्छे पड़ जाएं या चतुर्थ में पड़ जाएं या अष्टम में व्यय, इन भावों में अगर अच्छे ग्रह पड़ जाएं तो मंगल दोष और राहु का नाश करता है। कुंडली में राशिमेत्री भी देखा जाता है। कुंडली में राशिमेत्री गण भी एक और गुण 28 से अधिक मिलते हों तो भूम का विचार नहीं किया जाता। अगर कुंडली में अगर 28 गुण से अगर कुंडली मिलान के समय अगर अधिक 28 से अधिक अगर गुण मिलते हों तो भूम का दोष नहीं किया जाता है। राशिमेत्री यदा याति गणेक्यम व यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भूमो दोषो न विद्यते। वक्री होने पे, नीच होने पे, अस्त होने पे तथा शत्रु छेद से मंगल जो है 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में न हो तो मंगली दोष नहीं होता है। नमस्कार मित्रों।